कुछ ही सप्ताह पहले उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी की थी कि दीपक प्रकाश मंत्री के पद पर कैसे बने हैं जबकि दोनों सदनों में किसी सदन के सदस्य नहीं है। कल कोई जजमेंट नहीं आया है, इसकी सुनवाई फिर आगे होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई होगी उसमें, जो भी वहाँ पे होगा उसमें तो बिहार सरकार जवाब देगी उसका कोर्ट में। दीपक प्रकाश गैर कानूनी तरीके से मंत्री बने हुए हैं और कोर्ट ने जो सवाल किया है निश्चित तौर पर जो जवाब हैं वो बिहार सरकार की तरफ से जाएंगे। बिहार की सरकार माननीय न्यायालय के सभी आदेशों का सम्मान करती है और बिहार सरकार में मंत्री होने के मापदंड को या तो सरकार पूर्ण करेगी या तो माननीय न्यायालय के दिए हुए आदेश का पालन करेगी। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर के बिहार में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। दीपक प्रकाश किस संविधान के तहत जो है मंत्री बने हुए, न किसी सदन के वो सदस्य, न विधायक हैं, न विधान परिषद के सदस्य, फिर भी किस आधार पर दीपक प्रकाश जो है मंत्री हैं। सरकार को जवाब देना है। मंगलवार को फिर से सुनवाई होने जा रही है। ऐसे में बिहार की राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा हो रही कि क्या दीपक प्रकाश को अब जो है मंत्री पद से छुट्टी हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक जो कद है वह छोटा करने की कोशिश हो रही है कि जिस तरीके से पहले एमएलसी बनाए गए उसमें एनडीए ने दीपक प्रकाश को एमएलसी नहीं बनाया। क्या उपेंद्र कुशवाहा को अब राजनीतिक जो हैसियत है उसको कम करने की कोशिश है। लेकिन अब देखना होगा मंगलवार को बिहार सरकार इस मामले को लेकर के क्या कुछ जवाब देती है। लेकिन अब इसको लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। कल कोई जजमेंट नहीं आया है, इसकी सुनवाई फिर आगे होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई होगी उसमें, जो भी वहाँ पे होगा उसमें तो बिहार सरकार जवाब देगी उसका कोर्ट में। उच्चतम न्यायालय ने दीपक प्रकाश के मामले में कड़ी टिप्पणी की है और जवाब तलब किया है। आप लोग कदाचित भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है कुछ ही सप्ताह पहले उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी की थी कि दीपक प्रकाश मंत्री के पद पर कैसे बने हैं जबकि दोनों सदनों में किसी सदन के सदस्य नहीं है। नीतीश जी के भी कैबिनेट में मंत्री रहे और सम्राट जी के भी कैबिनेट में मंत्री हैं। संवैधानिक मर्यादाएं टूट रही है, लोकतंत्र लज्जित हो रहा है और ये व्यक्ति इस्तीफा नहीं दे रहा है। देखा जाए हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हमेशा भारतीय संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले सबसे मजबूत कर्णधारों में से भारत के एक हैं। भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट और संपूर्ण विधि की व्यवस्था पर भी हमारा पूरा विश्वास है और कोर्ट ने जो सवाल किया है निश्चित तौर पर जो जवाब हैं वो बिहार सरकार की तरफ से जाएंगे। जिस सरकार का काम कानून की हिफाजत करना है वो सरकार ही गैर कानूनी धंधों में लिप्त है। बिहार का कैबिनेट ही गैर कानूनी है। दीपक प्रकाश गैर कानूनी तरीके से मंत्री बने हुए हैं और आप निश्चित तौर पर ये जान लीजिए सिर्फ मंत्री पद से वो नहीं हटाए जाएंगे, उनको मिले वेतन और भत्तों की भी वसूली उनसे होगी, क्योंकि सरकार ने गैर कानूनी तरीके से कैबिनेट गठित कर गैर कानूनी तरीके से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया है। बिल्कुल, बिहार की सरकार माननीय न्यायालय के सभी आदेशों का सम्मान करती है और बिहार सरकार में मंत्री होने के मापदंड को या तो सरकार पूर्ण करेगी या तो माननीय न्यायालय के दिए हुए आदेश का पालन करेगी। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।